बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आफिस शाहिद मुनीर हूँ। गुजरांवाला के पतंग बाजों ने एक दफ़ा फिर पुलिस को ललकार दिया है। हालांकि चंद दिन पहले गुजरांवाला के सीपीओ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने माँ बाप से भी अपील की और उन्होंने ये भी कहा कि हम आहनी हाथों निपटेंगे, लोगों की जानों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। एक तरफ पुलिस अपने इकदाम कर रही है। कल भी गुजरांवाला की पुलिस, एल्डरटाउन पुलिस ने बड़ा अच्छा इकदाम किया। 20,000 पतंगें, 10,000 के करीब गोटे डोर के पिन्ने जिसे हम कहते हैं वो पकड़े गए हैं। 10 मुलजम भी पकड़े गए हैं और ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक फैक्ट्री को पकड़ा गया है। जो फर्स्ट यूज़र है उसको, जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, उसको पकड़ा गया है। इससे पहले जितने भी लोग पकड़े जाते हैं वो एंड यूज़र होते हैं, यानी पतंग उड़ाने वाले, लूटने वाले। ये लोग काबू आ रहे थे। ये एल्डरटाउन पुलिस की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है कि आप अपनी नौजवान नस्ल को इस खूनी खेल से बचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2, 4, 5 तजावीज़ ऐसी भी हैं, गुजारिशात ऐसी भी हैं जो गुजरांवाला पुलिस से भी करनी है। लेकिन इससे पहले बताना ये ज़रूरी है कि गुज़िश्ता साल दीन प्लाजे के सामने जीटी रोड के ऊपर सिटी हाउसिंग का एक बच्चा इतना बुरी तरह से डोर की जद में आया था कि उसकी जान चली गई थी। वो पतंग उड़ाने वाला पहली दफ़ा हुआ था कि पकड़ा गया उस डोर की मदद से, फिर वो भी बरी हो गया। ज़ाहिर है ये एक गफलत का, ये 302 का मुकदमा तो बनता नहीं है, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर बाज नहीं आते। सबसे पहले जो आवाम के करने वाले काम हैं वो ये हैं कि वो जब मसाजिद में पुलिस ऐलान करवा रही है, सोशल मीडिया पर कंपेन है, पुलिस भी तमाम जगह पे अपने इक़दामात कर रही है, लोगों को आगाही मुहिम दी जा रही है। मसाजिद की तरफ से भी जुम्मे की नमाज़ों में भी कहा जा रहा है। एक तरफ मौलवी साहब जुम्मे की नमाज़ में बता रहे होते हैं पतंगे ना उड़ाओ, दूसरी तरफ उसी मस्जिद के स्पीकर के ऊपर पतंगे अटकी होती हैं। ये बड़ी बुरी बात है। वालिदैन को भी सोचना है, जब आने वाले दिनों में अगर लोग बाज नहीं आएंगे, हर रोज़ एक कंप्लेन है, लेकिन जब नेक्स्ट जुमे को बसंत मनाई जाएगी तो वालिदैन रोएंगे, हमारा बच्चा पकड़ गया, हमारा बच्चा छत पे नहीं था, हमारा उड़ा नहीं रहा था। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, लोगों को, बच्चों को बचाएं। क्योंकि आपका बच्चा तो बसंत उड़ा रहा होगा, पतंगे उड़ा रहा होगा, बसंत मना रहा होगा, वो तो एंजॉय कर रहा होगा, वो तो अलर्ट होगा। लेकिन सड़क से गुजरने वाला, गली से गुजरने वाला, छत पे खड़ा, उसकी डोर की जद में आ सकता है। और ये जो केमिकल डोर है इतनी बड़ी, इतना बड़ा वेपन है कि तलवार से ज़्यादा तेज़ है। ये आ जाए तो मैंने जैसे बताया कि एक नौजवान जो डोर की जद में आया उसकी शार्क तक कट गई। ये जो इंसान की सर्वाइकल की हड्डियां होती हैं, गर्दन की हड्डियां होती हैं, ये जब आप देख सकते हैं कि किसी कसाब को देखें कि जब जानवर को ज़िबा करता है तो वो टोके के साथ इसको, कुल्हाड़ी के साथ इसको टुकड़े गर्दन के करता है। लेकिन ये डोर इतनी जहरीली, इतनी तेज़ होती है, इस कदर गंदा इसके ऊपर वेपन लगा होता है, केमिकल लगा होता है कि वो वेपन के तौर पर काम करता है और इंसान की हड्डियां तक काट देता है और एक लम्हे में देखते ही देखते मौत हो जाती है। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वज़ीराबाद में भी वाक़या पेश आया। गुजरांवाला के इलाका माल्टोन में 3 साला बच्चे को जो डोर फिरी है वो उसके जबड़े तक कटती हुई गई है। हम मनाजिर दिखा नहीं सकते, सब लोग देख रहे हैं। ये जो कल हमें कहेंगे कि हमारा बच्चा पकड़ा गया है, उसको छुड़ाएं, वो रात हवालात में न सोए, उसको इधर निकाल दें, उधर निकाल दें। गुजरांवाला की पुलिस के सीनियर अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, SHO साहिबान से अब ये भी कह दिया कि जो पतंगबाजी में पकड़ा जाए रात को घर ना सोए, हवालात में सोए, ताकि उसको भी नसीहत हो। तो ये वालिदैन के भी सोचने वाली बात है कि आप अपने घरों की छतों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, लोगों के बच्चों को बताएं। जब आपका बच्चा छत पर जा रहा है तो आप उसको नहीं रोकेंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा छोटा था। तो ज़ाहिर है पुलिस ने बच्चे के बदले में उसके वालिदैन को पकड़ना है, क्योंकि उसने अपना रोल अदा नहीं किया। गो के कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एक जब एमरजेंट कंडीशन और पोजीशन हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है, तो फिर इस तरह के इक़दाम करने पड़ते हैं। अब रोल बनता है जो पुलिस का, हमारी पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश है कि ये जो डोरें और पिन्ने और पतंगें जो पकड़ी जा रही हैं, गुज़िश्ता साल भी हमने बार बार बताया कि ये बिकेंगी, ये गिफ्ट होंगी, ये मार्केट में जाएंगी। इसके लिए भी कोई तरीक़ाकार बनाया जाए, इसके लिए भी कोई सेफ़ होम बनाया जाए, जो पकड़ी जाएं
وہ گن کر کسی ایک ایسی جگہ پہ رکھی جائے جو میڈیا کی نظر میں ہو، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پولیس جو ایک طرف اقدام کر کے ہمیں ہی تصویر بھیج کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پتنگیں اور یہ ڈوریں اور یہ لوگ پکڑے ہیں، اور وہی پتنگیں اگر وہ گفٹ ہو جائیں، ان کے دوستوں کے پاس چلی جائیں، یا نچلے لیول کا کوئی بندہ بھی بیچ دے، جس طرح کے گزشتہ سال ہوا تھا۔ ابھی چونکہ بسنت کو 7-8 دن باقی ہیں، یہ کل جمعہ ہے اور ایک آنے والا جمعہ ہے، ابھی مطلب 8 دن باقی ہیں، تو یہ اقدامات ہوں گے۔ پولیس جب ایک طرف یہ اقدام کرے گی تو ان پتنگوں کو، ان ڈوروں کو سیو کرنا، ان کو جلانا، جب عدالتی کسٹڈی مکمل ہو جائے، لیگل پروسیس مکمل ہو جائے تو ان کو سرے عام جلایا جائے۔ وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پتنگیں کہاں گئی ہیں، جس طرح پریس کانفرنس میں ملزم دکھا رہے ہیں۔ ہمیں ان پتنگوں کے جلانے کے مناظر بھی دکھائے جانے چاہیے، سوشل میڈیا پر دکھانا چاہیے، تاکہ جو پولیس کا ایکشن ہے وہ بنیاد سے لے کر اختتام تک ہمیں وہ ایک فیئر نظر آئے۔ ہمیں پتہ چلے کہ گجرانوالہ کی پولیس نے جو ایکشن کیا تھا، وہ جو سینئر افسران ایکشن لے رہے ہیں اور اس کے اوپر جو عمل درآمد ہوا، پھر وہ جو اس کے بدلے میں جو پتنگیں ڈوریں پکڑی گئی ہیں، وہ پتنگیں اور ڈوریں تلف کر دی گئی ہیں، جلا دی گئی ہیں، تاکہ وہ ڈوریں دوبارہ اب مارکیٹ میں نہ آئیں۔ اگر ہم سارے مل کر یہ پولیس دیکھیں، پولیس کا کام یہی ہوگا، اگر پکڑ لیں گے یا اس میں لوگ خرابی کریں گے جیسے میں نے کمپلین کیا، ایسا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بطور والدین، بطور شہری، اور ہم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ہم نہ صرف اپنے بچے کی بلکہ دوسرے کے بچے کی زندگی بھی خطرے میں ڈالیں گی، اور اسلام ہمیں ایک دوسرے کی جان کو ناحق ضائع کرنے سے روکتا ہے۔ اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال نہ ہو تو اپنے بچوں کو چھتوں پر جانے سے روکیں، اپنے بچوں کو پتنگیں اڑانے سے روکیں۔ آپ کا بچہ، آپ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتے کہ میں گھر میں تھا، میری بیوی نے کو پتہ نہیں چلا۔ یہ سارے اقدامات جرم کے اندر آئیں گے اور اس کی سزا پاکستان کے پینل کوڈ میں موجود ہے۔ اگر ہم اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو یقیناً قانون حرکت میں آئے گا۔ جب قانون حرکت میں آئے گا تو پھر آپ کا شکوہ کرنا نہیں بنتا، کیونکہ آپ نے بطور شہری، بطور بہن، بھائی، باپ اور ہونے کے اور ہمسایہ ہونے کے آپ نے اپنا رول ادا نہیں کیا۔ جب ہم اپنا رول ادا نہیں کرتے تو پھر قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔